दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों ये पापा की परी एक बार फिर से ट्रोल हो गई है और इस बार इतनी जबरदस्त तरीके से ट्रोल हुई हैं कि पूछिए मत। हर तरफ इनके चर्चे हैं। चर्चे क्यों हैं ये भी आपको इस पूरी खबर में जरूर बताऊंगी। लेकिन रुबिका लियाकत जैसे पत्रकार जो हैं गोदी मीडिया की सरताज ये कही जाती है। और क्यों कही जाती है? क्योंकि दोस्तों इनके पास जो सवालों के जो तीर हैं, जो तर्कश से निकलते हैं, वो सीधे के सीधे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए निकलते हैं। सत्ता से सवाल करने की हिम्मत ये थोड़ा कम जुटा पाती है या जुटा ही नहीं पाती है, ये कहना चाहिए। दोस्तों रुबिका लियाकत के पास विपक्ष के ऊपर झपटने के सिवा डिबेट्स में आप जिस तरीके से वो चिल्लम चिल्ली मचाती हैं, ये अगर आपने कभी भी देखा हो तो ये इनकी एक तरीके से स्पेशलिटी है। हर अपने डिबेट में, हर अपनी उसमें, और जब सवाल पूछने का नंबर इनका आता है कि चलिए गाहे बगाहे अगर इनको सत्ता पक्ष से कभी सवाल पूछना भी पड़ जाए तो ये किस तरीके के सवाल जो है वो पूछेंगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल जो है वो कांस्टेंट पूछती है, फिर वो चाहे 2014 हो, फिर चाहे 2025 तक हो, ये सवाल सेम रहता है और वो होता है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं है? कि प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं हैं? आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? इस एक सवाल को अगर प्रधानमंत्री भी इनको जवाब दे दे तो शायद ये अगली बार ना पूछे, लेकिन इनका ये सवाल जो है वो इनकी अंदर से वो जा नहीं रहा है, मतलब उसका जवाब इनको नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कभी भी आप इनको कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सत्ता पक्ष की भयंकर तरीके से वकालत करती हैं। खुद अपनी डिबेट्स में, खुद अपनी खबरों में एक तरीके से ये खुद जज बन जाती हैं और अपनी तरफ से ये सारे जजमेंट दे देती हैं। किसी को भी ये अपराधी कह देती हैं, किसी को भी ये अपनी तरफ से दोष मुक्त करार दे देती हैं। और इसी को लेकर के अब रुबिका लियाकत पर दोस्तों चल गया है डंडा। कैसे? एनबीडीए से, जो कि इन चैनल्स की जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कही जाती है, जिसकी देखरेख में ये सारी कुछ चीजें होती है। और अगर इनके अंदर नियम विरुद्ध कुछ चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है जिससे काफी ज्यादा आपत्ति किसी को है, और वो आपत्ति अगर वो शिकायत दर्ज होती है एनबीडीएस के पास, तो एनबीडीएस जो है वो इस पर अपना फिर वो संज्ञान लेता है। और इस बार न्यूज़ 18 जो अंबानी का चैनल है उसमें रुबिका लियाकत काम करती हैं और उनके ऊपर ये इस बार बिजली गिर गई है। क्या था पूरा मामला दोस्तों, तफसील से बताऊंगी। ये है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के, आप पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है उनको लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, आप जानते हैं कि इन्हें जेल तक जाना पड़ा था। और उस दौरान जब रुबिका लियाकत एक डिबेट होस्ट कर रही थी तो उसमें उन्होंने अपनी तरफ से ये पूरे तरीके से बता दिया था कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में दोषी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बोला, मुझे यकीन है कि ये क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको खुद को लग जाएगा कि ये कोई एंकर हैं या कोई बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सिर्फ दोस्तों इतनी कमी रह जाती है कि इनके नाम के नीचे बीजेपी प्रवक्ता लिखा हुआ नहीं आता, वरना आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है बीजेपी के कोई भी नेता हो, चाहे कोई प्रवक्ता हो, उनको किस तरीके से डिफेंड करती है। और उनके साथ में जो उस पैनल में विपक्ष का कोई भी हो, चाहे वो इंडिया ब्लॉक के किसी भी घटक दल जो होते हैं, किसी भी उसका कोई अगर प्रवक्ता, कोई नेता आया है तो उसके ऊपर इस तरीके से टूट पड़ती हैं कि इतना वाहियात लगता है देखने में। और आप साफ साफ पहचान जाएंगे कि किस तरीके की एक तरफा बात रुबिका लियाकत हमेशा से करती हैं। और साथ ही साथ चिल्ला चिल्ला के जिस तरीके से बोलती हैं कि व्हाई विल आई नॉट डिफेंड माय प्राइम मिनिस्टर, ही इज आफ्टर ऑल माय प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये तो हम भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब देश का कोई प्रधानमंत्री होता है, फिर चाहे वो किसी भी दल का हो, लेकिन सबसे पहले जो पद है प्रधानमंत्री का, तो वो पूरे इस देश के एक एक बच्चे का, एक जनता में, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी राज्य से है, किसी भी बोली से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रधानमंत्री इस देश के हर नागरिक का होता है। लेकिन रुबिका लियाकत को यह जरूर समझना चाहिए कि वो जिस पद पर बैठी हैं, एक पत्रकार होने के नाते वो इस चीज को इस तरीके से नहीं कह सकती, वहां पर उनको न्यूट्रल होना पड़ेगा। और यही एथिक्स कहते हैं जर्नलिज्म के। लेकिन रुबिका लियाकत जैसे आप जानते हैं गोदी मीडिया की सरताज हैं, और गोदी मीडिया की जो पूरी एक लॉबी है उसी में से ये एक हैं। और जिस तरीके से वो सवाल पूछते हैं, बात करते हैं, डिबेट्स अपनी होस्ट करते हैं, और फिर ये चिल्लम चिल्ली, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर इतने गंदे गंदे कटाक्ष भी कर दे, मारने कूटने भी उतारू हो जाए, तब भी यहाँ पर चलता है। और एक तरीके से
ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा रचा जाता है सस्ती टीआरपी के लिए, जो कि बड़े बड़े चैनल्स पर अक्सर देखने को मिल जाता है और यही फिर वायरल होता है, तो चैनल की टीआरपी बढ़ती है ऐसा लगता है। लेकिन इस सब में गायब जो हो जाता है ना दोस्तों, वो होती है असली पत्रकारिता, असली मुद्दे, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। पहले आप देखिए कि रुबिका लियाकत की वो क्लिप जिसके ऊपर ये आपत्ति हुई है, शिकायत हुई है, और किस तरीके से रुबिका लियाकत बात करती हैं, एक बार आप देखिए। इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा उनको मिलता है, हाँ? जबकि एक रीजनल पार्टी है, और आपने उनको क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को इलेक्टोरल बॉन्ड में। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है? आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए, आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा, प्रूव कीजिए ना, ऐसे हाथ हिला के बोलने से कुछ नहीं होगा। चार पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. Give me a He's proof. demolishing the democracy. मैं कह रही हूँ, give me the proof. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छा खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए, आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको जाइए, मैं जानता हूँ पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये पन्ने लाने से कुछ नहीं होगा। ममता दीदी करप्ट नहीं है, ममता दीदी एक्सटॉर्शन नहीं चलाती हैं, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, वो करप्ट है। ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? आप ममता दीदी के पेरोल पर हैं? मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। जैसे मैं आपके अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ, जैसे आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे। आपको इतनी नफरत है उस आदमी से कि आप उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं। यही तो आपको ले डूबता है ना, आपके अंदर की नफरत आपको खा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। देखा आपने दोस्तों, जैसे हमारे आसपास आप समझिए कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे मोहल्लों वाली जो लड़ाइयां होती हैं उसके अंदर जिस तरीके से कोई बोल रहा हो, रुबिका लियाकत की जो टोन है उसके ऊपर भी एनबीडीएसए ने अपने जो है उनको चेताया है कि आपकी टोन भी एक न्यूज़ एंकर की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा एक सटल टोन होनी चाहिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ उस टोन में उनको बात करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे उनसे कोई मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है और उसमें वो बराबर अपना पूरा मतलब पक्ष रख रही इस तरीके से, जबकि उनको सिर्फ ये कहा गया था कि आप क्यों डिफेंड कर रही हैं, सिर्फ इतनी बात कही गई थी और उसके ऊपर उन्होंने कोई माइका लाल मुझे प्रधानमंत्री को डिफेंड करने से रोक नहीं सकता, ये रुबिका लियाकत के शब्द थे। और जिस तरीके से वो बोली हैं, मतलब किसी भी तरीके से इसको सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता। एक पत्रकार के तौर पर ये भाषा, ये तेवर, ये टोन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है दोस्तों। और इसी को लेकर एनबीडीएसए ने काफ़ी सारी आपत्ति, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये तो सारी मतलब जो मर्यादाएं होती हैं, जो एक हद होती है, सबको पार कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल पर जब मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब रुबिका लियाकत अपने शो में इस तरह की मतलब एक डिसीजन दे देती हैं कि हाँ वो तो दोषी हैं, तो ये तो अपने आप में कोर्ट की अवमानना हो गई और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा गया कि इस जो डिबेट का ये जो अंश है, या तो आप इस अंश को चॉप कर दें, कट कर दें, हटा दें, एडिट कर दें, क्योंकि उसके अंदर एक ऑप्शन आता है जिसमें आप बाद में भी जाकर के आप एडिट कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूरा का पूरा वो डिबेट हटा दीजिए। लेकिन ये किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहिए पब्लिक के बीच में, ये गलत मैसेज देता है। अब दोस्तों ये सब एनबीडीएसए की कार्यवाही पर भी कहीं ना कहीं शिकायत जो है वो हमेशा से उठती आई है, और वो ये है कि इस तरह के कोई पहले मामले नहीं है। इससे पहले भी अमन चोपड़ा, अमिश देवगन और भी न जाने ये सुधीर चौधरी, इनके ऊपर इस तरह के एनबीडीएसए के मतलब डंडे चल चुके हैं। इनके ऊपर 50,000, 1-1 लाख तक जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन फिर ढाक के 3 पात, ये सुधरते नहीं, ये वहीं के वहीं। तो इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि वो सबके लिए एक तरीके से मिसाल हो जाए, कोई भी पत्रकारिता की मतलब इस तरह की घिनौनी तस्वीर न पेश कर पाए, ऐसा कुछ एनबीडीएसए क्यों नहीं करवा सकता। तो ये सवाल हमेशा से ज़रूर उठते रहे हैं कि क्यों ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि ये जो तमाम एंकर्स हैं, जिस तरीके से ये लगातार वायलेशन करते हैं पत्रकारिता के उसूलों का, उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। अमिश देवगन और अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी या फिर ये खुद रुबिका लियाकत,
इनके काम में कोई तब्दीली नहीं आती, ये उसी तरीके का काम करते हैं, उसी तरीके से ये सत्ता पक्ष को डिफेंड करेंगे, विपक्ष के ऊपर लगातार चढ़ाई करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की टोन, एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे विपक्ष का अगर कोई प्रवक्ता, कोई नेता वहां पर आया है तो वो वहां पर गिल्टी है, वो दोषी है, अपनी तरफ से ये सारा डिसीजन दे देते हैं और जनता के अंदर बहुत गंदा मैसेज जाता है। अभी ये चीज इसलिए भी वायरल हो रही है दोस्तों क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही है और इससे जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन अब यह खबर इसलिए भी ट्रोल कर रही है क्योंकि एक तरीके से इस खबर के वायरल होने से और रूबिका लियाकत को खास करके इस तरीके से वार्न करने या सजा देने को लेकर के जब यह बात एनबीडीएसी की तरफ से गई है और अब ये ट्रोल हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को इन चुनावों में इसका फायदा जरूर मिल सकता है क्योंकि अब एक तरीके से यह तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी तक गिल्टी नहीं साबित हुए हैं, वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। आगे भी उम्मीद है उनके दोष मुक्त होने की या जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन रूबिका लियाकत कोई नहीं होती, एक पत्रकार, एक एंकर के नाते वो कोई नहीं होती कि वो अपना डिसीजन इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में जो घर घर में देखा जाता है, जहां से लोगों का एक परसेप्शन बनता है, इससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे या फिर, तो इसके लिए रूबिका लियाकत को जरूर एनबीडीएसी की ओर से डांट पड़ी है और एक अच्छा खासा जो है उनको अब इस पर स्टेप एनबीडीएसी द्वारा उठाया गया है। कुल मिलाकर के इससे कितना फायदा होता है, नहीं होता है, आगे इनकी एंकरिंग सुधरती है, नहीं सुधरती है, लेकिन पापा की परी इस बार फंस जरूर गई है, फजीहत काफी हो गई है और इनकी जो एक मोनोपोली, जिस तरीके का इनका पूरी प्लानिंग होती है वो जरूर सबके सामने खुल करके आ गई है। और इसको लेकर के अब जो है तमाम जो पत्रकार है जिनको ये कुछ समझते नहीं है, वैसे तो यूट्यूबर्स इनके लिए कुछ है नहीं, लेकिन वही यूट्यूबर्स अब काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये पत्रकारिता इस तरह की चलती रहेगी तो इससे कितनी ज़्यादा पत्रकारिता का स्तर जो है वो दिन दिन गिरता जा रहा है। और ऐसी कई रिपोर्ट्स छपती भी रहती हैं जिसमें भारतीय मीडिया का स्थान या पत्रकारिता का जो स्थान है वो गिर करके कहां से कहां आ गया है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।